हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। वेब सीरीज़ की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप HTML में इमेजेस का यूज कैसे कर सकते हैं और इमेज से संबंधित जो एट्रीब्यूट्स हैं HTML में वो सब मैं यहां पर आपको आज क्लियर करने वाला हूं। देखिए, HTML इमेज के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है, वो आप पहले पढ़ लीजिएगा। देखिए, इमेज कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ ए वेब पेज। मतलब इमेज आपके वेब पेज के डिज़ाइन को खूबसूरत बनाता है और उसकी वैल्यू को बढ़ाता है। द रिक्वायर SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ URL टू द इमेज। जब आप HTML में किसी इमेज को इंक्लूड करते हैं तो इमेज को इंक्लूड करने के लिए आप SRC मतलब सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं HTML को ये बताने के लिए कि आपकी इमेज कहाँ पर उपलब्ध है, आपको इमेज कहाँ से शो करानी है। If a browser cannot find an image, it will display the value of the alt attribute. alt attribute तब शो होता है जब आपकी इमेज का पाथ सही ना हो। मान लीजिए आपने कोई इमेज दी है, जब आपने HTML में उस इमेज को इंक्लूड किया है उस टाइम पे आपने उसका एक्सटेंशन सही नहीं दिया है या फिर उसका पाथ सही नहीं दिया है या फिर किसी कारण से आप उसका सही से नाम नहीं लिख पाए हैं, तब आपको ऑल्ट एट्रीब्यूट वेब पेज पर शो होगा। आप ऑल्ट एट्रीब्यूट में जो भी लिखेंगे वो तभी शो होगा जब किसी वजह से इमेज वेब पेज पर शो नहीं हो पाएगी। ये सभी चीज़ें हम आगे सीखने वाले हैं। HTML में जो बिगनर हैं शायद उनको प्रॉब्लम हो रही होगी अभी समझने में, तो जो बिगनर हैं वो थोड़ा ध्यान रखिए, अभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यू कैन यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन इमेज। इमेज की हाइट और विड्थ को एडजस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया है और मैं अभी आपको इमेज पर भी इसके कंट्रोल्स को बताने वाला हूँ। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज़ द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। आप विड्थ एंड हाइट के एट्रीब्यूट जो HTML के हैं खुद के, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको दोनों तरीके से इमेज की हाइट और विड्थ को सेट करके दिखाऊंगा, CSS की मदद से, जो CSS का जो स्टाइल का एट्रीब्यूट है उसकी मदद से भी, और जो HTML के खुद के अल्टरनेटिवली एट्रीब्यूट्स हैं उनसे भी मैं आपको इमेज की हाइट और विड्थ को कंट्रोल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। देखिए, इमेज को इंक्लूड करने का तरीका क्या है। यहाँ पर आप इमेज का टैग ओपन करेंगे और उसके बाद सोर्स एट्रीब्यूट में आपको इमेज का पाथ देना है। यदि आपकी इमेज आपके रूट फोल्डर पर है तो डायरेक्टली आपको नाम लिख देना है, लेकिन यदि आपकी इमेज रूट फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है और उसके अंदर आपकी इमेज है तो आपको उस फोल्डर का नाम फोल्डर का नाम स्लैश करके आपको उस इमेज का नाम विद एक्सटेंशन देना होगा। उसके बाद देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए। पहले एग्जांपल में मैंने देखिए यहाँ पे ऑल्ट लिखा हुआ है, ऑल्ट के अंदर मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू दी है इटालियन ट्रूली। देखिए, ये है वह वैल्यू जब इमेज आपकी शो नहीं हो पाएगी तब आपको ये वैल्यू वेब पेज पर शो होती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर इमेज का टैग सोर्स में आपको फिर से पाथ देना है। इमेज का जो भी पाथ आपके पास में है, आपके फोल्डर में जहाँ पर भी इमेज अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद देखिए, ऑल्ट में फिर आपको कोई वैल्यू यहाँ पे दे देनी है ताकि जब इमेज शो ना हो तब वहाँ पर कोई वैल्यू शो हो जाए। उसके बाद देखिए, स्टाइल में यहाँ आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे एग्जाम्पल में आप देखेंगे मैंने HTML के विड्थ और हाइट को यूज़ किया हुआ है, जबकि यहाँ पर ये CSS है। ठीक है, दोनों ही तरीके से हम अभी इमेज को कंट्रोल करके देखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इमेज को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। अभी मैं यहाँ इस स्लाइड को बंद कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए, ये देखिए, ये वेब पेज है हमारा, ये बिल्कुल ब्लैंक है। मैंने जो कोडिंग की थी वो सब यहाँ से भी डिलीट कर रखी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अपना कोड लिखने वाले हैं। ये देखिए,
सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास एक इमेज है, ये देखिए, ये हमारा चैनल का ये लोगो है। इस लोगो को मैं अपने वेब पेज में इंक्लूड करूंगा। अभी आप नाम देखिए, नाम क्या है, लोगो, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टी में आपको एक्सटेंशन दिख जाएगा, आखिर इसका एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन है PNG, ओके। तो जब हम किसी भी पिक्चर को या किसी भी फाइल को इंक्लूड करते हैं तो HTML में उस फाइल का एक्सटेंशन भी लिखना ज़रूरी होता है। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पर इस इमेज को इंक्लूड करूँगा। और एक बात आप और ध्यान दीजिएगा, ये फोल्डर मेरा रूट फोल्डर है, जहाँ पर ये मेरी इंडेक्स की फाइल है, उसी फोल्डर में मेरी इमेज भी है, ठीक है। तो केवल और केवल मुझे नाम लिखने की ज़रूरत होगी। कैसे, वो देख लीजिए। देखिए, मेरे पास ये इंडेक्स की फ़ाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडेक्स की फ़ाइल है। और मैं यहाँ इमेज को इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा इमेज, स्पेस देने के बाद सोर्स का टैग SRC और इक्वल्स टू फाइल का नाम लिखना होगा। लोगो फाइल किस फॉर्मेट में है, PNG में है, तो यहाँ पर आपको उसका एक्सटेंशन PNG देना होगा। और अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए, मेरी जो इमेज है वो इंक्लूड हो चुकी होगी। अभी मैं Ctrl+S से सेव करके अपने वेब पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं इमेज का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए, इमेज इंक्लूड तो हो गई है, लेकिन अपने ओरिजिनल साइज में ये इंक्लूड हुई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इमेज तो आपको इंक्लूड करना आ गया होगा। इमेज ऐसे इंक्लूड होगी, लेकिन इसको अब कंट्रोल करना है। इस इमेज को कंट्रोल करना है कि आखिर इमेज की जो साइज़ आई है वो ओरिजिनल है, काफ़ी बड़ी है। आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको सेट करना है। तो ज़रूरत को देखिए, यहाँ पर आप एक स्टाइल का एट्रीब्यूट देंगे और स्टाइल के एट्रीब्यूट में आपकी CSS, ये इनलाइन CSS स्टार्ट हो गई है। अब आपको यहाँ पर विद, जितनी भी आपको इसकी हाइट और विड्थ चाहिए वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी। जैसे मान लीजिए मुझे विड्थ चाहिए इसकी 200 पिक्सल, ओके। और यहाँ पर आपको सेमीकोलन और फिर से आपको लिखनी होगा दूसरा एट्रीब्यूट जैसे हाइट, और मैं यहाँ इसकी हाइट भी 200 पिक्सल ले लेता हूँ, उसके बाद सेमीकोलन। अब Ctrl+S से सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने अब की बार इसको रिफ्रेश किया तो इमेज का साइज़ छोटा हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका और देख लीजिए, ये हमारा तरीका था CSS का, लेकिन HTML के खुद के भी एट्रीब्यूट है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 200, और इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ विद इक्वल्स टू 200, ओके। Ctrl+S से सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, अभी भी आप देख रहे हैं, अभी भी आपका जो इमेज है वो उसका साइज़ कम हो चुका है। तो दोनों तरीके से आप इमेज के साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक, आपको मैंने बताया था एक टैग होता है हमारे पास, सॉरी एक एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट का, और ऑल्ट में आप वो वैल्यू यहाँ पर देंगे जब आपकी इमेज आपके वेब पेज पे शो नहीं होगी तो क्या शो होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लोगो, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट लोगो, ओके, वेबसाइट लोगो। Ctrl+S से सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो अभी आप देख रहे हैं इमेज तो यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि इमेज का जो पाथ है, नाम है, एक्सटेंशन, वो सब कुछ सही है, तो इमेज शो हो रही है। लेकिन अगर मैं इस इमेज के नाम को चेंज कर दूं या फिर इमेज को यहाँ से हटा दूं या फिर एक्सटेंशन चेंज कर दूं तो ये इमेज शो नहीं होगी। देखिए, अभी मैंने लोगो में से वो हटा दिया है और अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो अभी यहाँ पर इमेज नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ इमेज का नाम चेंज हो गया है। हमने इमेज के नाम जो लिया था वो पहले वाला लिया हुआ है, और यहाँ पर अभी हम इमेज का नाम चेंज कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूँगा तो ये फिर से सही हो जाएगा, ठीक है। अभी आप समझ चुके हैं कि ऑल्ट का यूज़ क्या होता है। ऑल्ट जब शो होता है जब किसी कारण से आपकी इमेज आपके वेब पेज पर शो नहीं होती है, ठीक है। दूसरा एक एट्रीब्यूट हमारे पास और भी होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, टाइटल, ठीक है। टाइटल इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेबसाइट लोगो, ओके। Ctrl+S से सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। टाइटल कब दिखाई देगा, जब आपका माउस इस इमेज के ऊपर जाएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे ही माउस इमेज के ऊपर गया, हमारा कर्सर ऊपर गया, तो एक टाइटल आ रहा है छोटे से बॉक्स में, वेबसाइट लोगो। तो आप ये टाइटल तो आप किसी
भी टैग के ऊपर लगा सकते हैं, HTML के किसी भी एलिमेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई हेडिंग है, इमेज है, बटन है, किसी के ऊपर भी आप इस टाइटल का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इमेज मैंने यहाँ पर इंक्लूड करना, उसको उसकी हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट करना, ऑल टैग का यूज़ करना, टाइटल टैग का यूज़ करना, ये सभी मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास में इमेज जो है वो इमेज सेम फोल्डर में है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक फ़ोल्डर हो जहाँ पर आपकी वेबसाइट की सभी फाइलें रखी हुई हैं। यदि वहाँ से आपके रूट फोल्डर से अलग कोई फ़ोल्डर है, देखिए स्मार्ट माइंड, ओके, ये एक मैंने फ़ोल्डर बना दिया और इस इमेज को मैं यहाँ से हटाकर यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रखने पर देखिए इमेज मुझको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, देखिए इमेज यहाँ पर शो नहीं हो रही है क्योंकि मैंने इमेज को हटाकर उसकी जगह से दूसरी जगह पर रख दिया है। तो मुझे यहाँ पर इमेज का पाथ भी चेंज करना होगा। अभी इमेज कहाँ पर है, एक स्मार्ट माइंड के नाम से एक फ़ोल्डर है और उसके अंदर मेरी इमेज है। तो इस तरह से आपको इमेज को पाथ देना होगा। मैं अभी इसको सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए इमेज हमारी आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप HTML वेब पेज में इमेज को इंक्लूड कर सकते हैं। अभी ये इमेज के ऊपर हमारा पहला ट्यूटोरियल था। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इमेज के बारे में और भी बातें करने वाले हैं। किसी दूसरी वेबसाइट से इमेज को इंक्लूड करना, वो भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलिए प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए HTML इमेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी दूसरा हमारे पास में है इमेज इन अनदर फोल्डर। इफ़ यू हैव योर इमेज इन ए सब फोल्डर यू मस्ट इंक्लूड द फोल्डर नेम इन द सोर्स एट्रीब्यूट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मतलब जब आपका कोई इमेज आपके रूट फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर हो, उसके अंदर आपका इमेज हो, तो उसका पाथ आप कैसे देते हैं मैं ऑलरेडी आपको बताया है। मैंने अभी एक फ़ोल्डर बनाया था स्मार्ट माइंड के नाम से और उसके अंदर मैंने इमेज को रखा था। तो वहाँ का सोर्स आप कैसे देंगे वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी यही बताया गया है। इमेज का टैग ओपन करेंगे, उसके बाद सोर्स एट्रीब्यूट में आप उस फोल्डर का नाम देंगे और उस फोल्डर में किस नाम से आपकी इमेज है उसका नाम विद एक्सटेंशन आपको देना होगा। ऑल्ट एट्रीब्यूट पढ़ा चुका हूँ आपको और इसी तरह से मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट भी पहले भी पढ़ा चुका हूँ और अब भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है।